हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो आज सोल अवेकनिंग जर्नी के बारे में हम बात करेंगे। बहुत सारा कंफ्यूजन होता है हीलिंग और स्पिरिचुअलिटी इन दोनों के बीच में। इसको अच्छे तरीके से समझना जरूरी है। कितने लोगों का मानना ये है कि जो भी हीलिंग करते हैं ये स्पिरिचुअलिटी है, बट बहुत बड़ा अंतर है हीलिंग में और स्पिरिचुअलिटी में। वो हमें समझना पड़ेगा। हीलिंग क्या है, सबसे पहले तो ये समझे। तो हीलिंग का पर्पस क्या है, वो क्या काम करता है और हमारे लाइफ में इम्पोर्टेंस क्या है। तो हम सब यहाँ पर जो भी जीवन जी रहे हम सब जिंदा है यानी कि हम सब लकी है, क्योंकि आत्मा की जो भी प्रगति है वो इस शरीर के साथ ही हो सकती है, क्योंकि कर्म कटने हैं। तो कर्म काटने के लिए ही हम यहाँ पे है, खुद को क्लीन करने के लिए है हम यहाँ पे। एंड दिस इज द ओनली पर्पस वी हैव। तो उसके लिए हीलिंग क्या काम करेगा। तो हमें लाइफ जीने के लिए मटेरियल डिजायर्स है हमारे, हमें पैसे चाहिए, प्रॉपर्टीज चाहिए, बहुत कुछ चीज़ें। बहुत बड़ा बड़ा डिजायर ना हो तो भी जिंदगी जीने के लिए भी आपको बेसिक चीज़ें चाहिए ही। सो वो जब तक आप फुलफिल नहीं करते आप स्पिरिचुअल नहीं हो सकते। दैट इज बैलेंसिंग यू नीड, कंपलसरी है ये चीज़। इसीलिए हीलिंग में एनर्जी एक्सचेंज का एक टर्म्स कंपलसरी रखा गया है, बिकॉज हीलिंग जब भी आप करोगे वो इसीलिए करोगे क्योंकि आपको मटेरियल ग्रोथ चाहिए, चाहे खुद का हो या किसी और का। अब हीलिंग है क्या वो भी समझो। हीलिंग मीन्स कि कुछ चीज़ किसी के पास, शायद अपने पास हो या किसी और के पास नहीं है, तो वो आप इन्वोक करते हो डिवाइन से, यूनिवर्स से, और उस पर्सन को या तो खुद के लिए कर रहे हो तो खुद को वो उसकी एनर्जी में एस्टेब्लिश करते हो। दैट्स इट। अब वो चाहे हेल्थ इश्यूज के लिए आप कर रहे हो, फाइनेंस के लिए कर रहे हो, या रिश्ते ठीक करने के लिए कर रहे हो, कुछ भी कारण हो, बट द पर्पज इज दिस, कि जो चीज उसके लाइफ में नहीं है बस उसको आप पुल करते हो डिवाइन में से और वहां पर पहुंचाते हो। दिस इज द ओनली वर्क ऑफ अ हीलर, बट दिस इज नॉट स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी को समझना पड़ेगा। तो हीलिंग जरूरी है। क्यों जरूरी है वो आपको समझ में आ गया कि वी हैव डिजायर्स, मटेरियल डिजायर्स है, रिलेशनशिप इश्यूज है, हेल्थ इश्यूज है। इसको जब तक आप ठीक नहीं करते ना तब तक आप स्पिरिचुअलिटी में ग्रो नहीं हो पाते, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी आगे का डायमेंशन है। इसीलिए पैरेलल चलना पड़ेगा आपको, कि हीलिंग भी करना पड़ेगा और स्पिरिचुअलिटी पे भी काम करना पड़ेगा। अब भगवत गीता में एक चीज बताई गई है भगवान द्वारा, कि जब भी आप कोई भी यज्ञ करते हो, तो वो यज्ञ करते हो तो उस देवता को बल मिलता है, और जब वो शक्तिशाली होते हैं तो वही बल से आपको आशीर्वाद देते हैं। यानी कि हीलिंग के बारे में यहाँ पर एक चीज बताई गई है कि वेन एवर यू वॉन्ट एनीथिंग, सो यू हैव टू डू सम रिचुअल्स। चाहे फिर वो स्पेल कास्टिंग कर रहे हो आप या कुछ भी कर रहे हो, तो वो एक टाइप के रिचुअल्स है। कोई भी रिचुअल हो सकते हैं, मंत्र चैंटिंग इज ऑल्सो रिचुअल। तो आप पर्टिकुलर, लाइक आपको फाइनेंशियल इश्यूज है तो आप माँ लक्ष्मी को इन्वोक करते हो, मंत्र चैंटिंग करते हो, यानी कि वहां पर वो बल मिलेगा आपके थ्रू, और वो जो होगा वही रिटर्न में आपको मैनिफेस्टेशन में काम लगता है। सो दिस इज इट। सो दिस इज हीलिंग। तो हीलिंग यहाँ पर इस तरीके से काम करती है डिजायर्स को फुलफिल करने के लिए। बट स्पिरिचुअलिटी, जब स्पिरिचुअलिटी की आएगी, तो स्पिरिचुअलिटी में शायद आप लोगों को सुनने में विचित्र लगे, बट भगवान नाम का कोई कंसेप्ट है ही नहीं स्पिरिचुअलिटी में। अब ये थियरी से आप लोग समझ नहीं पाओगे, प्रैक्टिकली इसमें से जाना पड़ेगा। एट दैट टाइम यू विल अंडरस्टैंड व्हाट इज इट। क्योंकि हम जब एनलाइटनमेंट की बात करते हैं, लोग बोलते हैं कि ये पर्सन एनलाइटन हो गया या नहीं। एनलाइटनमेंट एक अवस्था है, लिबरेशन एक अवस्था है। ये अवस्था टेम्पररी आती रहती है, बट इसको रिटेन करना पड़ता है। जैसे कि आप जब भी स्मशान में जाओगे, जलती हुई चिता देखोगे, एट दैट टाइम इट विल हैपन। कोई इंसान भले हीलिंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है, मंत्र चैंट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसके अंदर एक टाइप का डिटैचमेंट का भाव आएगा आएगा और पक्का आएगा वहां पर।
सो दैट इज एनलाइटनमेंट। एनलाइटनमेंट मीन्स आपने सब कुछ छोड़ दिया, आपका कुछ भी नहीं, आपने अपना अस्तित्व ही छोड़ दिया। दिस इज इट। तो वो चीज होती है स्पिरिचुअल प्रोग्रेस। तो स्पिरिचुअल प्रोग्रेस करने के लिए हमें उस अवस्था को रिटेन करना पड़ता है, मोस्टली रिटेन करना पड़ता है, इसके लिए अभ्यास करना पड़ता है। सो जब इंसान खुद नहीं करता तो कुदरत उसके लाइफ में ऑटोमेटिकली प्रॉब्लम्स इन्वोक करते रहते हैं। लाइक किसी के ऑर्गन फेल्यूर होने लगते हैं, ऑर्गन डिटेच होने लगते हैं बॉडी से, रिश्ते टूटने लगते हैं, रिश्तों का डिटैचमेंट, पैसे जाने लगते हैं, पैसे का डिटैचमेंट। तो ये डिटैचमेंट अपने आप आने लगता है। तब इसको ठीक करने के लिए आप हीलिंग करते हो। तो हीलिंग थोड़ा बहुत काम करता है, हीलिंग विल वर्क। हीलिंग काम नहीं करेगा ऐसा नहीं है, बट वो रिटेन नहीं कर पाएगा। लाइक किसी ने स्पेल कास्ट कर दिया या कुछ कर दिया, टेम्पररी वो चीज़ हो जाती है बट वो चली भी जाती है। तो ये रिटेंशन प्रोसेस इंपॉर्टेंट है, उसके लिए आपको स्पिरिचुअली ग्रो होना पड़ेगा, सोल लेवल पर ग्रो होना पड़ेगा। सो दोनों ही चीज़ें पैरेलल चलानी पड़ेगी। एंड दिस इज़ व्हाट आई लर्न इन माई लाइफ। हीलिंग का भी यूज़ किया है और स्पिरिचुअल प्रोग्रेस का भी यूज़ किया है। बट यस, जो ये वीडियो है, ये इसका पर्पज़ ये है कि दोनों की चीज़ें सेम नहीं है, दोनों चीज़ें अलग है। अब हम जिनको भी भगवान मानते हैं, चाहे श्री राम हो, श्री कृष्ण हो, बुद्ध हो, इन सब का पैटर्न आप देखोगे तो इनों का जो जन्म हुआ राज परिवारों में हुआ, यानी कि इनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं थी। वो क्यों ऐसा किया गया? क्योंकि उनको पता है कि उनको स्पिरिचुअली ग्रो करना है और बहुत सारा कर्म करना है। अगर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं हुई, प्रॉस्पेरिटी नहीं हुई, तो फिर उसको ठीक करने में ही जिंदगी चली जाएगी। तो इसीलिए हीलिंग यहाँ पर काम करती है कि सबसे पहले तो हमें मटेरियल डिजायर्स हमारे सेटल करने पड़ते हैं। वो जब करेंगे हीलिंग के थ्रू, उसके बाद आप स्पिरिचुअली ग्रो कर सकते हो। बिकॉज विदाउट दैट यू कैन नॉट ग्रो, डेफिनेटली ये हो ही नहीं सकता। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो इसको समझो। स्पिरिचुअलिटी में पैसे की जरूरत नहीं है, बट हीलिंग में जरूरत है, और हीलिंग के थ्रू ही आप वो चीज़ अचीव कर सकते हो। तो दोनों चीज़ें बैलेंसिंग करनी पड़ेगी आपको। हेल्दी बॉडी भी चाहिए, अच्छे रिश्ते भी चाहिए। ये सब चीज़ें जब होगी तब आप स्पिरिचुअली ग्रो कर सकते हो। दिस इज इट। अदरवाइज आपका मटेरियल स्ट्रगल ही इतना होगा कि स्पिरिचुअलिटी तो दूर दूर की बात हो जाएगी। अभी हम जो जीवन जी रहे हैं, इसके अंदर स्पिरिचुअल ग्रो करने के लिए बहुत सारी फैसिलिटीज मिल गई हमें। लाइक हम अगर पीछे जाए 100 साल, 200 साल या बहुत दूर, तो उस वक्त क्या था कि घर में पानी नहीं था, उसको दूर दूर से लाना पड़ता था। कि खाना ऐसे इजीली नहीं बनता था, कहीं पे ट्रैवल करना है, चल के जाना पड़ता था, या तो बैलगाड़ी या ऐसा कुछ होता था। ठीक है, मतलब स्ट्रगल ही स्ट्रगल था। तो इंसान के जीवन में स्ट्रगल इतना था कि सारा टाइम तो अपने डेली रूटीन में ही चला जाता था। स्पिरिचुअल ग्रो कब करेगा इंसान? तो आज हम देखें, तो आज हम स्पिरिचुअल ग्रो हो पाए, इसके लिए बहुत सारी फैसिलिटीज है। मोबाइल में एक बटन आप प्रेस करो, खाना आपके पास आ जाता है, पानी आपके घर पे आ रहा है। अच्छा, आपके पास फैसिलिटीज है, ट्रैवलिंग कर सकते हो कहीं पे भी, 1 घंटे के अंदर आप चले जाते हो यहाँ से वहाँ। सो दिस इज द फैसिलिटी। ये इसलिए दी गई है क्योंकि आपका टाइम सेव हो जाए। बट ये टाइम सेविंग करने के लिए व्हाट यू नीड? यू नीड मटेरियल। और मटेरियल को पाने के लिए आपको हीलिंग करना पड़ेगा। और जब आप इस तरीके से करने लगोगे तब आप स्पिरिचुअली ग्रो हो पाओगे, बिकॉज यू विल हैव एक्सेस टाइम फॉर सेल्फ ग्रोथ। सो दिस इज ऑल अबाउट इट। तो इसको समझो, इसको उपयोग करना है। सो नाउ इन ईयर 2025, ओके, 2025 में, नेक्स्ट ईयर में पूरा साल एक प्रोग्राम रन करने जा रहे हैं हम। एंड इन दैट हीलिंग आप लोगों को बहुत सिखाया है, बहुत सारे वर्कशॉप सिखाए हुए हैं। बट नाउ वी हैव टू वर्क ऑन स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी और हीलिंग में फर्क सबसे बड़ा जो ये है, हीलिंग आप किसी की कर सकते हो, डिस्टेंस हीलिंग भी दे सकते हो, बट स्पिरिचुअलिटी किसी को नहीं दे सकते। उसके लिए उसको खुद उसमें से पास होना पड़ेगा। तो दैट आई विल टीच, आई विल गाइड पूरा साल। एंड वी विल हैव प्रैक्टिकल एक्टिविटीज इन दैट, कि क्या क्या चीज़ करनी है। जो पर्पस है वो है सोल अवेकनिंग का।
क्योंकि आत्मा जब तक जागरूक नहीं हो पाएगी ना, तब तक फिर आप मटेरियल वर्ल्ड में ही रहोगे। मटेरियल को बैलेंस करना जरूरी है, बट स्पिरिचुअलिटी इज ऑल्सो नीडेड। और जब आप उसके ऊपर काम करना चालू करोगे, ऑटोमेटिकली यू कैन मार्क माई वर्ड्स कि आपके मटेरियल डिजायर्स भी सेटलमेंट होने लगते हैं, रिश्ते भी ठीक होने लगते हैं, और हेल्दी बॉडी तो रहेगी। क्योंकि कुदरत जो है आपको कोई पनिशमेंट देना ही नहीं चाहता। बट यहाँ पर ये जो शरीर मिला है ना आपको, हो सकता है काफी वेट करने के बाद, कई जन्मों, कई सालों के बाद मिला है। सो डिवाइन इज अवेयर अबाउट इट, बट यू आर नॉट अवेयर अबाउट इट। तो इसीलिए आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स दिए जाते हैं कि एटलीस्ट बहुत सारा चांस दिया जाता है कि ये इंसान सुधर जाए, समझ जाए, कुछ ना कुछ करके बहुत सारे इंडिकेशंस दिए जाते हैं। बट शायद हम नहीं समझते, एंड इट इज़ वेरी मच कॉम्प्लिकेटेड थिंग्स, क्योंकि सब जगह पे बहुत सारा मटेरियल शेयर हो रहा है। तो सच क्या झूठ क्या ये समझ में नहीं आ रहा है। रेमेडीज कर रहे हैं लोग, क्यों कर रहे हो, बट वाई यू आर डूइंग दैट, और उससे क्या मिल जाता है आपको। आप स्पिरिचुअली ग्रो नहीं हो पा रहे हो उससे। मटेरियल आ रहा है कि नहीं आ रहा है, दैट इज ऑल्सो क्वेश्चन मार्क। सो हीलिंग, स्पिरिचुअलिटी, दोनों में अंतर ये है कि हीलिंग आप कुछ पाने के लिए करोगे, मटेरियल पाने के लिए, या तो अपने प्रॉब्लम से बाहर आने के लिए करोगे। बट जब स्पिरिचुअलिटी है, तब आप सब चीज़ों को छोड़ दोगे, त्याग कर दोगे, डिटेच हो जाओगे। जब आप हीलिंग करते हो तो तब आपको क्रिस्टल्स पहनने की ज़रूरत है, कपड़े अच्छे पहनने की ज़रूरत है, दैट्स ओके। बट जब आप स्पिरिचुअलिटी में हो, तब आपको कुछ भी पहनने की ज़रूरत नहीं है। यू डोंट नीड एनीथिंग। और इसीलिए जो सिद्ध महान आत्माएं हैं, उन लोगों ने तो अपने कपड़े भी त्याग कर दिए। ऐसे भी महान आत्माएं हैं जिन्होंने शरीर भी त्याग कर दिया और फिर अपने साधना में, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में एक्टिव है। सो दिस इज इट, दिस इज ऑल अबाउट इट। ये डिटैचमेंट का लेवल है जो अचीव करना है। और ये अचीव करने के बाद डोंट थिंक लाइक दैट कि आप समाज से विरक्त हो जाते हो या फिर एंजॉय नहीं कर पाओगे या कुछ, ऐसा नहीं होता। आप एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जैसे जीता है वैसे जी पाओगे, बट उससे अच्छी क्वालिटी की लाइफ जी पाते हो। आपके लाइफ में ब्लिस, ईज, ग्रेस, सब कुछ चीजें आता है व्हेन यू आर वर्किंग ऑन दिस पाथ। सो सोल अवेकनिंग जर्नी हम स्टार्ट करेंगे, लगभग दिसंबर से ही हम स्टार्ट कर देंगे, और नेक्स्ट ईयर के दिसंबर एंड तक हम वर्किंग रहेंगे इसके अंदर। ये 12 टू 13 मंथ्स का पूरा हमारा प्रोसेस होगा। दिस इज नॉट अ वर्कशॉप, दिस इज अ जर्नी, जिसमें आपको कनेक्ट होना है। आपको जो जो भी गाइडेंस दिए जा रहे हैं, हम मंथ में 2 सेशंस करेंगे, एक न्यू मून पे, एक फुल मून पे। और उस सेशंस के थ्रू प्लस ग्रुप विल बी देयर, जिसमें आप लोगों को एक्टिवेशन दिया जाएगा, क्या क्या चीज़ें करनी है स्टेप बाय स्टेप, सो दैट यू हैव टू वर्क। एंड जैसे जैसे आप काम करना स्टार्ट करोगे, यू विल रियलाइज देयर इज अ चेंज इनटू योर लाइफ। बहुत सारा विजन ओपन हो जाएगा लाइफ को लेकर के, एंड दैट विल बी योर प्रोग्रेस, क्योंकि विजन होने से ही आप कुछ कर पाओगे। सो दिस इज ऑल अबाउट इट। तो जिन लोगों को भी और भी कुछ क्वेश्चन है, यू कैन आस्क ऑन द ग्रुप ऑन द सन मून सोल ऑल्सो, एंड यू कैन कम्युनिकेट। बट दिस इज द इन्विटेशन फॉर यू। और ये उन लोगों के लिए है जिनको रियली में अपनी लाइफ के लिए अवेयरनेस है, जिनको स्पिरिचुअलिटी के लिए इम्पोर्टेंस उसकी पता है, वो लोग ज्वाइन करेंगे। बाकी अगर आप एक लेवल पर, कंफर्ट लेवल पर बैठे हुए हो कि माई लाइफ इज सेटल, तो जिंदगी है कब, कहाँ पे है, क्या है, हमारा जो पर्पस है, दिस इज ओनली वन थिंग, एंड दैट इज स्पिरिचुअल ग्रोथ। खुद को क्लीन करना, सब चीज़ों से छोड़ देना, डिटैच हो जाना, एंड दिस इज द ओनली पर्पस ह्यूमन लाइफ इज हैविंग। वो सीखने के लिए ही हम यहाँ पर आए हैं, और वो सिखाने के लिए हमारी लाइफ में अलग अलग लोगों को भेजा जाता है, अलग अलग इवेंट्स क्रिएट किए जाते हैं, हमें लॉसेस दिए जाते हैं। बहुत कुछ चीज़ें हमें पेन देने के लिए नहीं है, बट हमें स्पिरिचुअली ग्रो करने के लिए, हम उसमें से बाहर आए इसलिए है। सो इट इज़ नॉट अबाउट इट कि कुछ चीज़ करने से हमें मटेरियल ग्रोथ के लिए हम यहाँ पे हैं। सो ये क्लियर कर लो अपनी लाइफ में, एंड दिस इज ऑल अबाउट इट।
तो मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है इस बात पे, दैट आई विल शेयर विथ ऑल ऑफ यू. So see you all in the journey. Divine blessings to all of you.